1900 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया। एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ने 2% का प्रॉफिट दिया है, मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर आया है, फिर भी विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट्स। हाय, इट्स रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रेटजी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी एवरग्रीन स्ट्रेटजी है। किसी भी सिनेरियो में आप डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे मार्केट डायरेक्शनल हो, अल्ट्रा डायरेक्शनल हो, मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो, विक्स इंक्रीज हो रहा हो या विक्स डाउन हो रहा हो, किसी भी सिनारियो में आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो का मैंने ऐसा टाइटल दिया है। आज के इस वीडियो में मैं कौन कौन सा सिनारियो कवर करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा दिसंबर मंथ में निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था। मैं दिसंबर मंथ कवर करने वाला हूं 2023 का, वहां पे निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था। एंड जनवरी मंथ में मार्केट ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्शनल था। मैं दोनों मंथ का सिनेरियो करके दिखाऊंगा आपको। एंड विक्स दिसंबर में नीचे से ऊपर गया था, ये देखो आप, विक्स दिसंबर में नीचे से ऊपर गया था। एंड मैं सेकेंड सिमुलेशन आपको करके दिखाऊंगा जनवरी मंथ का, बट मैं क्रिएट करूंगा स्ट्रेटजी 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर से जनवरी एंड तक विक्स नीचे आया था, तो मैं आज आपको राइजिंग विक्स कवर करने वाला हूं एंड गिरता हुआ विक्स, दोनों सिनारियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड नॉन डायरेक्शनल भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड डायरेक्शनल में निफ्टी ने 1 मंथ में 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था। मैं आपको हर तरह का सिनारियो आज के इस स्ट्रेटजी में कवर करने वाला हूं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि ये नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड है, बट यहां पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जनवरी मंथ के सीरीज में मैंने स्ट्रैडल बाय किया है। एग्जैक्ट एटीएम आपको नहीं मिलेगा, तो एटीएम के पास वाला आपको स्ट्रैडल बाय करना है। ट्रेडिशनल वाले में हम लोग जहां पे सेल करते हैं, उससे पीछे का जाके बाय करते हैं। एंड आपको सेलिंग कहां पे करना है, तो देखो 19,900 से जस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि 121 के आसपास का, एंड 300 पॉइंट्स नीचे 99 का, ऑलमोस्ट आपको 100 के आसपास का दोनों का प्रीमियम होना चाहिए या 100 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप ये ट्रेड लेते हैं तो यहां पे इनिशियली रेड ना बने, ठीक है। मैं आपको 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाऊंगा जैसा कि दिसंबर में आया था। यूट्यूब पे ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कैलेंडर स्प्रेड में, बट इस वीडियो में डिफरेंट क्या है, इस वीडियो में डिफरेंट है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्ट्रेटजी। आपको सेलिंग पॉइंट के बाहर का बाय नहीं करना है, सेलिंग पॉइंट के तुरंत अंदर का बाय नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट स्ट्रैडल बाय करना है, आपको एग्जैक्ट एटीएम के पास वाला स्ट्रैडल बाय करना है। एंड सेलिंग बहुत दूर जाके नहीं करना है, नजदीक का करना है, 300 पॉइंट के आसपास का करना है। एंड सेलिंग प्रीमियम 100 के आसपास का होना चाहिए। अभी देखो स्पॉट है 19,820, मैं एक एक दिन आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। 19,820 याद रखना, 200 पॉइंट अगले दिन गया, ठीक है, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। अभी भी मार्केट 20,000 पे। आप पे ऑफ देखो, आपका पे ऑफ ऑलरेडी, ये देखो, ये ओरिजिनल है पे ऑफ, ठीक है। 2 दिन पहले पे ऑफ आपका ऐसा था। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 से बेटर होता है। आपको यहां पे दिख रहा होगा, आपको यहां पे दिख रहा होगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2:1 है। रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, आपको यहां पे ऐसा दिख रहा है। बट कैलेंडर स्प्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, पे ऑफ, ये सब कुछ गलत होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अभी आपका ओरिजिनल पे ऑफ ऐसा दिख रहा है, मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर गया, देखो आपका मैक्स प्रॉफिट 5000 से बढ़ के 7000 हो गया। एक दिन पहले मैक्स प्रॉफिट 5700 है, जस्ट 200 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाता है एंड आपका मैक्स प्रॉफिट 7000 हो जाता है। इसीलिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलेंडर स्प्रेड का गलत दिखता है। अभी चलते हैं एक दिन और आगे, देखो आपका मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, ये पे ऑफ का ग्रीन रेंज भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 2000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाता है एंड आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, बिना किसी एडजस्टमेंट्स के। देखो मार्केट 19,800 से 400 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है, आपको उल्टा प्रॉफिट हो रहा है 2% का। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में 2 दिन में मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाता है एंड आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अभी देखो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेटर हो गया,
पहले 2:1 था, अभी उल्टा 1:1.3 है। अब मैक्स प्रॉफिट ज्यादा है, मैक्स लॉस कम है। इसीलिए आपको इनिशियली पे ऑफ में पीओपी नहीं देखना है, आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं देखना है। अभी देखो अब 20,800 पे निफ्टी 1,000 पॉइंट्स आ चुका है ऊपर जस्ट इन 1 वीक। इज इट नॉट अ ब्लैक स्वान इवेंट? क्या ये ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है? 1 वीक में मार्केट 1,000 पॉइंट्स ऊपर जाता है एंड आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूं। 0.8%, हटा दो ये 0.8%, कंसीडर इट जीरो। बट आपको लॉस कहां हो रहा है? एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आपने क्रिएट किया, 1,000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाता है जस्ट इन 1 वीक और आपको किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि इसके जगह पे एरन फ्लाई होता या एरन कॉन्डोर होता तो क्या हाल होता आपका? कैन यू इमेजिन कि अगर ये एरन फ्लाई होता या एरन कॉन्डोर होता, एरन कॉन्डोर हटाओ, एरन फ्लाई भी होता, बेस्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बोला जाता है एरन फ्लाई को। कैन यू इमेजिन कि अगर यहाँ पे एरन फ्लाई होता तो आपको कितना लॉस हो रहा होता? अभी चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, मार्केट 1,000 पॉइंट्स और ऊपर जाने वाला है। अभी भी आपको किसी तरह का देखो 1% का प्रॉफिट हो रहा है उल्टा 20,900 पे। अभी आप 1,100 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं एंड 1 वीक में 1% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी पे ऑफ देखो, आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। ये मैक्स लॉस छोड़ दो, ये गलत दिखता है, ठीक है। आपका स्ट्रेटजी कंप्लीटली हेज्ड है। स्ट्रेडल आपने बाई किया हुआ है, दूर वाला आपने सेल किया हुआ, तो मैक्स लॉस अनडिफाइंड कैसे हो सकता है? वो छोड़ दो आप, ठीक है। आप ये बताओ कि क्या कभी आपको लॉस दिख रहा है? 1,000 पॉइंट्स आप मार्केट आपके पोजीशन से ऊपर आया है। अभी देखो 20,800 से फिर से गैप अप होकर 21,166 पे 300 पॉइंट्स का फिर से गैप अप हुआ है एंड ओवरऑल निफ्टी 1,400 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी 1,400 पॉइंट्स ऊपर है एंड आपको किसी तरह का लॉस नहीं है। एंड एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मैं याद रखना 14 दिसंबर है, 28 को हमने स्टार्ट किया था। 28 को खुद का स्टॉक बुक ओपन करो, सेम डेट, सेम टाइमिंग, सेम एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक प्राइस ऐड करके चेक कर लो कि एलटीपी, एंट्री पॉइंट, ये सब कुछ सही है या नहीं है। कहीं मैंने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया है आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए। यू कैन गो एंड चेक इट योरसेल्फ। यहाँ भी आप आईवी ये सब जो भी है आप चेक कर लेना कि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये सही दिखा रहा हूँ या गलत दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, हम लोग 14 दिसंबर पे थे, हाँ 14 दिसंबर पे थे हम लोग, ठीक है। चलो 14 दिसंबर को अभी भी आपका प्रॉफिट, अभी भी आपका किसी तरह का लॉस नहीं है। ब्लैक स्वान इवेंट है मार्केट में, 1,400 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया है एंड आपको किसी तरह का लॉस नहीं है, ठीक है। एंड आपने कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किया है। अभी देखो आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है। मैंने कुछ भी जूम नहीं किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ भी जूम नहीं किया आपको ग्रीन दिखाने के लिए। ये देखो रीसेट जूम, मैंने रीसेट कर दिया। देखो आपका पे ऑफ कितना ग्रीन दिख रहा है। इनिशियली आपका मैक्स प्रॉफिट 5,000 था, अभी आपका मैक्स प्रॉफिट 19,000 दिख रहा है। तो इसमें हमेशा प्रॉफिट चेंज होता रहता है, मैक्स लॉस हमेशा चेंज होता रहता है एंड आपका स्ट्रेटजी फुल्ली हेज्ड है। चलते हैं नेक्स्ट डे। देखो 21,473, निफ्टी 1,600 पॉइंट्स ऊपर आया, अभी भी आपको कोई लॉस नहीं है। मैं आपको इतना डिफिकल्ट सिनेरियो दिखा रहा हूं कि एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में आपको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, आपको किसी तरह का लॉस नहीं है। एंड अभी आपके मन में आ रहा होगा कि विक्स बढ़ा था, दिसंबर में विक्स नीचे से ऊपर गया था, इसीलिए कैलेंडर में प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको 27 दिसंबर, देखो ये एग्जैक्ट कौन है, मैं 27 दिसंबर को आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सेम स्ट्रैटेजी 27 दिसंबर से विक्स नीचे आया था, मैं गिरते हुए विक्स में भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। बट पहले इस बैक टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक्सपायरी तक चलता हूं। देखो लॉस दिख भी रहा है तो 286 का 0.2% का लॉस दिख रहा है, 0.2% का लॉस दिख रहा है। अगर लॉस हो भी रहा है तो 0.1% का, कितना छोटा लॉस हो रहा है। सो दिस इज वेरी सेफ स्ट्रैटेजी, आपका कैपिटल उड़ने वाला नहीं है। 1.5%, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आरओआई बहुत कम है। आरओआई इसलिए बहुत कम है क्योंकि मैं आपको डिफिकल्ट मंथ ही दिखा रहा हूं। ये मंथ बहुत डिफिकल्ट है। मैं कोई अच्छा सा मंथ सिलेक्ट करके आपको सिमुलेशन करके प्रॉफिट दिखा सकता था, 4% का, 5% का, 10% का प्रॉफिट होता है। देखो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे 17% दिख रहा है, मैं 10% का भी प्रॉफिट आपको दिखा सकता था। ये डिफिकल्ट मंथ है दिसंबर 2023, इसीलिए मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। इतना बेसिक मुझे बच्चे की तरह समझा के इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो
27 दिसंबर एक्सपायरी है क्या, 28 दिसंबर एक्सपायरी है। ये देखो 28 दिसंबर को 2% का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट कहाँ पे है, 21,728, ठीक है। 28 नवंबर को 19,820 था, 19,820 था जब हमने एंड किया दिसंबर में। 28 दिसंबर को तो 21,700, 2000 पॉइंट, 1900 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया। एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ने 2% का प्रॉफिट दिया है, मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर आया है। फिर भी विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट्स, बीच में 2 दिन लॉस दिखा था। एक दिन लॉस दिखा था 0.2% का, एक दिन लॉस दिखा था 0.1% का। अब बताओ, आपको YouTube पे बहुत सारे कैलेंडर स्प्लिट पे वीडियो मिलेंगे, बट इस वीडियो में एक माइनर डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस ये है कि मैंने स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक सिमुलेशन और करके दिखाऊंगा जहां पे विक्स नीचे आया था। देखो 27 दिसंबर से मैं आपको जनवरी मंथ का, अभी मैंने कैसे आपको 28 नवंबर को मैंने इनिशिएट किया था। मैंने 28, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं 28 नवंबर को ही क्यों इनिशिएट किया था। देखो 28 नवंबर को स्पॉट था 19,820, ठीक है, 19,820 था। अगर मैं जब मैं 1 दिसंबर को जाता हूं, ठीक है, जब मैं 1 दिसंबर में जाता हूं तो मार्केट 400 पॉइंट और ऊपर जा चुका था। फिर मैं आपको उतना डिफिकल्ट सिनेरियो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना, फिर मैं आपको जस्ट 1500 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा पाता। मुझे 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाना था आपको, इसीलिए मैं 28 नवंबर को स्टार्ट किया था। इन द सेम वे अब मुझे आपको विक्स का डाउट क्लियर करना है। अभी मैंने आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी राइजिंग विक्स में 2000 पॉइंट्स के मूवमेंट पे दिखाया। अभी मुझे आपको विक्स का डाउट क्लियर करना है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट विक्स नीचे से ऊपर गया है इसीलिए कैलेंडर में प्रॉफिट हुआ है, बट अब मैं देखो 27 दिसंबर को विक्स अपने पीक पे था। 27 दिसंबर से 25 जैन तक विक्स स्लाइटली नीचे ही आया है। तो ऐसे सिनारियो पे हमारा स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी पहले से इंप्लीमेंट करके रखा हूँ। अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो आप खुद के स्टॉक मार्केट में सेम डेट, सेम टाइम, सेम स्ट्राइक प्राइस पे जाके ये सब इधर का डिफॉल्ट सेटिंग आप लोग चेक कर सकते हो कि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ सही दिखा रहा हूँ या गलत दिखा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे पहले वाले में मैंने 300 पॉइंट्स का गैप रखा था, यहाँ पे मैं 500 पॉइंट्स का गैप क्यों रखा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ये प्रीमियम देखो बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि विक्स अपने पीक पे था। तो विक्स अपने पीक पे था तो मैंने आपको रूल क्या बताया था कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, 300 के आसपास का गैप रखना है, प्रीमियम आपको 100 के आसपास रखना है। यहाँ पे मैं 500 पॉइंट्स जाने के बाद भी मुझे प्रीमियम इतना ज़्यादा मिल रहा है, 500 नीचे आने के बाद भी मुझे प्रीमियम इतना ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए 100 का प्रीमियम मेंटेन करने के लिए मुझे 500 पॉइंट्स दूर जाना पड़ा है। अगर मैं 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप रखने लगूँ तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। आपको स्ट्राइक प्राइस का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं रखना है, कोशिश करना है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन, स्ट्राइक प्राइस का डिस्टेंस थोड़ा कम हो, बहुत ज़्यादा फार ओटीएम ना हो, एंड जो आपका प्रीमियम है वो 100 के आसपास हो। यहाँ पे 230 प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया, बट आप ये तो देखो कि डिस्टेंस भी 500 पॉइंट्स हो चुका है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखो ये स्ट्रैटेजी में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि मैं स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करूँ, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट डे जल्दी से 28 दिसंबर को। मैं स्पॉट देखना भूल गया, सॉरी। स्पॉट कितना था 27 दिसंबर को, 21,551 था, ठीक है, 21,551। मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाता है एंड एक दिन में प्रॉफिट है आपका 1.4%, ठीक है। जनवरी मंथ आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली था, तो जनवरी मंथ ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्शनल था एंड विक्स नीचे गिर रहा है, ठीक है। देखो 1.9% था 2 दिन में, ठीक है, 2.9%, 3 दिन में 2.9% का प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक करके निकल लो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जस्ट 10 लॉट्स का एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप 1 लॉट का मार्जिन देख लो, 1 लाख के अंदर ही लगता है, ठीक है। तो मैं 1 लॉट ही लेके चलता हूँ। 2.9% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट 3 डेज में, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड तक दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी एंड तक वेट करना है। 3 दिन में 2.9% का प्रॉफिट हो रहा है। जो भी
एंड हाँ, यहाँ पे स्लिपेजेस का भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ एटीएम के पास ही ले रहा हूँ। ये डिफरेंस भी 500 का ही डिफरेंस है, 300 का ही डिफरेंस रहता है, 400 के आसपास का ही डिफरेंस होगा। एंड नेक्स्ट मंथ वाला मैं, अब आप बोलेंगे कि लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो नेक्स्ट मंथ वाला मैं एटीएम पे बाई कर रहा हूँ, तो फिर स्लिपेजेस का चांस ही नहीं है। ठीक है, ये एक और बेनिफिट है हमारे इस वाले स्ट्रैटेजी में कि आप स्लिपेजेस को अवॉइड करेंगे, आपका स्ट्रैटेजी स्लिपेजेस से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, 3 दिन में अगर 2.9% का 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यू कैन एग्जिट, यू कैन टेक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट। ठीक है, मैं जस्ट आपको एंड तक लेके चलूँगा कि आपका स्ट्रैटेजी डिफरेंट सिनारियो में बिहेव कैसे करती है, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो, चाहे वो डायरेक्शनल हो, चाहे विक्स नीचे से ऊपर जा रहा हो या विक्स ऊपर से नीचे आ रहा हो। ठीक है, देखो यहाँ पे स्लाइटली एक रेड यहाँ पे बन गया है, बट आप अगर मार्केट यहाँ पे रहता ना, तो जैसे हमारे पिछले वाले सिमुलेशन में 0.1% का 0.2% का लॉस दिख रहा था, यहाँ भी बहुत छोटा लॉस दिख रहा था, 0.2%, 0.3%, 0.4% ऐसे। मतलब लॉस हो भी रहा है तो छोटा लॉस हो रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा लॉस कभी दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे रेड बन रहा है, अभी रेड बन रहा है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ तो फिर से वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो कितने का लॉस दिख रहा है? 0.4% का। ठीक है, जस्ट 0.4%, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है 2% का, 3% का, या फिर जैसा नेकेड सेलिंग में होता है लोग बर्बाद होते हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अभी देखो ऑल ऑफ अ सडन 21,744 का था स्पॉट एंड 300 पॉइंट का मूवमेंट आया ऊपर में, ये देखो फिर से पूरा ग्रीन हो गया, आपका प्रॉफिट चल रहा है फिर से 2.7% का। अगर मान लो आपने इनिशियली तीन दिन में जब आपको 2.9% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर आपने उस समय प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो अभी भी प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब आपको बहुत बार ऐसा मौका आएगा कि आपने प्रॉफिट को बुक कर सके। तो जब भी आपको ऐसा मौका आता है, यू कैन बुक द प्रॉफिट, आपको वेट नहीं करना। देखो 3.1% का प्रॉफिट हो रहा है। सो फिर से मार्केट नीचे गया, जैसा मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्शनल ही था मार्केट। देखो मार्केट उधर ही टाइम पास कर रहा है, मतलब 200-300 पॉइंट के गैप पे। 21,500 था इनिशियली, 17 जनवरी तक 21,800 है, मतलब जस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट। अब ऐसा भी नहीं होगा ना कि मार्केट वहीं का वहीं रह जाए पूरा मंथ। ये देखो अभी 21,500 से 200 पॉइंट उल्टा नीचे आ गया, अभी भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, अभी भी यहाँ पे कोई रेड नहीं बन रहा है। देखो आप फिर से उसी जगह पे आ चुके हैं, 21,500 पे आपने स्टार्ट किया था, 21,600 चल रहा है, ऑलमोस्ट उसी जगह पे आप आ चुके हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है 2.2% का। अभी देखो 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है 20 जनवरी को, 4.4%। तो अगर इतना होता है तो क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? यू विल बुक द प्रॉफिट, राइट। एंड मैं वर्स्ट केस में मान के चलता हूं कि 2% का या 3% का भी अगर आपका एवरेज ROI होता है तो 24%, 25% भी बहुत अच्छा ROI होता है एक ऑप्शन सेलर के लिए। ना सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट में 25% बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। ठीक है, 4.4% हो रहा है, जस्ट प्रॉफिट बुक करो, वेट क्यों करना है। देखो नेक्स्ट डे और भी 4.6% का प्रॉफिट दिख रहा है। देखो मार्केट फिर से वी शेप लेके स्लाइटली नीचे आया, देखो अभी भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। मैं जस्ट आपको एक एक दिन का सिनारियो बता रहा हूँ कि हर एक दिन क्या क्या हो सकता है। ये देखो आपका एक्सपायरी हो चुका है 25 जन, अभी आपका 1.6% प्रॉफिट चल रहा है, बीच में आपको 4% का भी प्रॉफिट आया था। एंड पूरे मंथ में आई थिंक 2 या 3 दिन आपको लॉस दिखा था, 3 या 4 दिन लॉस दिखा था पूरे मंथ में, और पूरा मंथ आप प्रॉफिट में थे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।